नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचारु सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीगोस्पतिकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीश्मक्षन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् अतुलितबलधामं हेमशैलाविदेहं धनुजवनकृशानुयानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरारामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय राधा के प्रेम धन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। नमः पार्वती पते हर हर जय श्री कृष्ण जय जय द्वारकाधीश जय जय गरवी गुजरात। तमे केम छो? मजा में हम भी बहुत मजा में हैं और सूरत की यह सीरत देखकर गदगद हो गए भैया। जय सियाराम। बागेश्वर धाम की गुजरात के पागलों हर हर। जिस पावन धरा को पूर्व काल महाभारत समय में सूर्यपुर के नाम से जाना जाता था, ऐसा प्राचीन हिंदू नगर और प्राचीन प्रदेश जहां की भक्ति का प्रचार का डंका आज पूरे भारत के साथ साथ विश्व में गूंज रहा है, ऐसी गुजरात की भक्तिमयी भूमि को प्रणाम करके आप सबको खूब खूब साधुवाद है। गुजरात के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, हम ना तो तुम्हारे पास धन लेने आए हैं, ना हम तुम्हारे पास सम्मान लेने आए हैं, हम तो अपनी जेब से तुम्हें हनुमान देने आए हैं। मेरे बागेश्वर धाम के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिस दिन गुजरात के लोग इसी प्रकार संगठित हो जाएंगे, भारत क्या हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। भारत छोड़ो। यहां के लोग कहते हैं कि हाउ पॉसिबल हिंदू राष्ट्र ठटरी के बरे न कटा। हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। और जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब पाखंड है। भारत के संत पाखंडी होते, साधु पाखंडी होते। तुम्हारी ठटरी आ जाओ बागेश्वर बालाजी के दरबार में। लेकिन हम तुमको प्यारे पागलों बहकाने नहीं आए, गुजरात वालों हम तुम्हें जगाने आए हैं। और जब तक ये गुजरात हनुमानमय राममय नहीं हो जाएगा, हम गुजरात के लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। बोलो जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, भारत माता की। मेरे पागलों, ना तो हम कोई महात्मा है, ना हम कोई चमत्कारी गुरु हैं, ना हम कोई सिद्ध पुरुष हैं, और ना हम कोई भगवान है। हम भी तुम्हारे जैसे साधारण इंसान हैं। लेकिन बस
इतना जानते हैं कि हम बालाजी के हैं और बालाजी हमारे हैं। यहां गुजरात के लोगों की श्रद्धा, आस्था और आप लोगों का समर्पण देखकर हमें भी लग रहा कि सच में यह भारत हनुमान जी का भारत है। और क्या कहना गुजरात का, धन्य है आप लोग, आपने पूरे भारत को क्या क्या नहीं दिया, और ऐसा कोई देश नहीं जहां गुजराती भाई ना हो गए। और मैं आपको प्रार्थना करूं, एक दिवसीय दिव्य दरबार है सूरत की इस धरा में, और कल यहां पर एक दिवसीय दिव्य हनुमान कथा के प्रवचन होंगे। आज के दिव्य दरबार में धूप बहुत थी इसलिए थोड़ा विलंब से आए हैं, लेकिन रात्रि 9 बजे तक दरबार लगेगा। तैयार हो ना, घर पे काम तो नहीं है। चिंता मत करो, जो राम के नहीं है वो पति गयो, जो राम जी के नहीं है उनका हो गया जय जय। आप तो मुस्कुराओ, बड़े प्रेम पूर्वक बैठो, हम कुछ लिख कर लाए, कहो तो सुनाए। गुजरात अपनी भक्ति भूमि छे, गुजरात हमारी यह भक्ति की भूमि है। गुजरात आपणम हृदयम छे। और गुजराती भाषा तो हमें आती नहीं, लेकिन संस्कृत से कम नहीं है। गुजराती भाषा बहुत अद्भुत है, इसमें बड़ा ममत्व है, इसमें संस्कृत की खुशबू है, इसमें बड़ा प्रेम है। आज के दरबार का सूत्र, मेरे पागलों, एक बात तुम याद रखना, किसी को पत्थर में भगवान दिखाई देता है और किसी को भगवान में भी पत्थर दिखाई देता है। जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसकी सृष्टि भी ठीक वैसे ही होती है। जैसी आपकी नजर होगी माई बाप, वैसी आपको नजरिया दिखाई देगा। याद रखना, जिस दिन तुम व्रत लेकर के उपवास करके घर से निकलोगे, मार्केट में जाओगे, तुम्हें इतने होटल दिखाई देंगे, इतने रेस्टोरेंट दिखाई देंगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। इतने भी रेस्टोरेंट हैं, अरे वो तो पहले से थे, लेकिन आपको भूख आज लगी तो रेस्टोरेंट तुम्हें आज दिखाई पड़ रहा है। मेरे पागलों, जो कामी पुरुष होता है वो जब मार्केट में निकलता है तो उसे सिर्फ स्त्रियां ही दिखाई देती हैं, पुरुष तो वो नजर बंद करता जाता है। लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करूं, जो राम का भक्त होता है उसे पूरी दुनिया राम में दिखाई देती है। जो लोग कहते भगवान नहीं होते, मैं तुमसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि इन सब बातों में तुम्हें पढ़ना भी नहीं चाहिए। तुम तो अपने हनुमान जी को भजते रहो, अपने हनुमान जी को तुम ध्याते रहो, हनुमान जी को तुम मनाते रहो। इस दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी भगवान के भरोसे चल रही है। किसी की छोड़ो, हमारी खुद की चल रही है। इसलिए मेरे पागलों, आज के दरबार के सूत्र में तुमसे प्रार्थना करूं, अपनी दृष्टि बदलो। दृष्टि बदलोगे, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। शब्द एक असंभव है, बाकी कुछ भी असंभव नहीं। हनुमान जी से सीखना कभी। हमारे प्रिय श्री हनुमान दादा ने भारत तो भारत, लंका में भी राम नाम का डंका बजाया है। लोग हमसे कहते हैं कि आप एकदम लगे हिंदू राष्ट्र, ये क्या बात है? हमने कहा ये तुम्हें सुहाती नहीं तो क्या करें, तुम अपने कान का इलाज करवाओ। सच ये है, हम हिंदू राष्ट्र किसी मजहब के विरोधी नहीं है, न हम किसी पंथ के विरोधी हैं, हम सिर्फ सनातन के कट्टर हैं। हमें किसी से विरोध नहीं, और मैं तुमसे प्रार्थना करूं विरोध होना भी नहीं चाहिए।
अपनी जिंदगी, अपनी दृष्टि राममय रखो। जहां चाह है वहीं राह है। परेशानियां देखकर भगवान से मत कहो कि समस्याएं विकट हैं, अपितु समस्याओं के पास जाकर ललकार कर कह दो, अरे समस्याओं तुम जरूर विकट हो, लेकिन परमात्मा बागेश्वर बालाजी मेरे निकट है। आज हम तो गुजरात पहली बार आए हैं, लेकिन हम अपनी मैया के कारण आए हैं। हमारी माँ किरण मैया ने कहा कि आपको गुजरात आना है। हमने कहा माँ, आपने कहा हमारे पास समय तो नहीं है, पर हम हर हाल में गुजरात आएंगे। हमारी मैया ने बोला, बहुत अच्छा लगा। अभी हम जब आए तो हमारे पास कीर्तिदान भी आए, बहुत अच्छा गीत गाते हैं कीर्ति। ये बैठा है बबुआ, बहुत अच्छा गीत गाता। हमने वो डम 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 वाला बहुत सुना तुम्हारा, बहुत सुना। हे भोलेनाथ, ऐसा सुना, हम सुनेंगे तुमसे। जल्दी तो नहीं ना भाई? हाँ प्यारे बेटा, जल्दी है भी तो करेगा क्या? जाओगे तो जब पेमेंट हो जाएगी। और आज हमारे चेला ऐसे हैं जो पेमेंट नहीं देने वाले तुम्हें, क्योंकि जो देने वाले हम उनको रोक देंगे, मत देना। हम तुमसे कहेंगे तुम जल्दी बागेश्वर धाम भी आना, वहां भी सुनाना। हम गुजरात से बहुत, गुजरात संतों की भूमि है, जहां बापा सीताराम है। हाँ, गुजरात अद्भुत है साहब। पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी, पूज्य श्री मुरारी बापू जी, अनेक अनेक महापुरुष यहाँ पर हैं। अद्भुत भूमि है गुजरात। हम आपको बता रहे थे, वहां से विचलित ना हो। साधु, आपकी जैसी दृष्टि होगी सृष्टि भी वैसी ही होगी। आप जिस नजर से दुनिया को देखोगे, दुनिया आपको ठीक वैसे ही दिखाई पड़ेगी। किसी गांव में एक आदमी रहता था, उसके पास एक घोड़ा था। उस घोड़े की बहुत बुरी आदत थी। उस घोड़े को आदत थी हरी घास खाने की। अब जून के महीने में हरी घास कहां से लाए? अब रहा होगा आदमी भी गुजरात का। तो कोई महात्मा उसके गांव में आया, व्यक्ति भागा भागा गया, चरणों को पकड़ करके जोर से बोला, ए बाबा, हमने सुना तुम मंत्र बहुत जानते हो। महात्मा ने कहा तो क्या हुआ? बोले बाबा, ऐसी कोई ताबीज बनाओ कि मेरे घोड़े को मैं पहनाऊं और वो सूखी घास खाने लगे। महात्मा बोले, हमने इंसानों की ताबीज तो मंत्र से सीखी है, पर घोड़ों की नहीं सीखी यार। महात्मा ने कहा कि मेरे पास घोड़े का कोई मंत्र नहीं है। व्यक्ति बोला, बाबा मैं बहुत परेशान हूं, तुम बहुत पहुंचे हुए महात्मा हो, कृपा करके मेरी समस्या का समाधान करो। महात्मा ने कहा ठीक है, एक उपाय है। क्या? तुम अपने घोड़े के नाप का एक चश्मा बनवाओ। उस चश्मे का जो कांच हो, उस कांच को तुम हरे कलर का लगवाओ, देखना तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। उस व्यक्ति ने घोड़े के नाप का एक चश्मा बनवाया। उस चश्मे का लेंस ग्रीन हरे कलर का रखा और घोड़े के ही सामने सूखी घास डाली। घोड़े ने खाने से मना कर दिया, लेकिन जैसे ही चश्मा पहनाया, घोड़े की नजर चश्मे पर पड़ी और चश्मे से नजर बाहर पड़ी। चमत्कार हो गया। बोले क्या? बोले जो दुनिया सूखी दिखाई पड़ रही थी, वो चश्मा के लेंस के कारण पूरी दुनिया और पूरी घास उसे हरी नजर आने लगी। घोड़ा दबा करके घास खाने लगा। व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, भागा भागा महात्मा के पास आया। बोले भगवान, आपने कृपा की और मेरी समस्या का समाधान हो गया। महात्मा मुस्कुराकर बोले, ये मेरी कोई कृपा नहीं है, इसमें चमत्कार तो उस चश्मे वाले का है। और जाकर अगर तुम्हें धन्यवाद देना ही है तो चश्मे वाले को धन्यवाद दो। व्यक्ति बहुत खुश हुआ। व्यक्ति चश्मे वाले के पास गया कि आपने बड़ी कृपा की, जो हमारे घोड़े की समस्या ठीक हो गई। उतने में महात्मा पीछे से आकर कहते हैं, बेटा
न धन्यवाद का पात्र ये है, न धन्यवाद का पात्र ये है। धन्यवाद के पात्र तो दृष्टि है। आप जैसी नजर रखोगे आपको दुनिया भी वैसी दिखाई पड़ेगी। आपकी जैसी सृष्टि होगी, दृष्टि जैसी होगी वैसी आपकी सृष्टि होगी। इसलिए मेरे पागलों, मैं तुमसे प्रार्थना करना चाहता हूं, दुनिया वाले काम की नजर से देखते हैं, दुनिया वाले व्यापार की नजर से देखते हैं। तुम अपनी नजर को बदलो, तुम अपनी नजर में थोड़ा सा सुधार करो। हमको दुनिया राम की नजर से और वसुदेव कुटुंबकम परिवार की नजर से देखना है। इसलिए आज के सूत्रमाला में याद रखना, जैसी दृष्टि वैसी, जोर से बोलो, जैसी दृष्टि वैसी, जैसी आपकी नजर होगी नजारे भी वैसे ही होंगे। इसलिए नजर को बदलना है। और दूसरी बात बोलें, भगवान कहां? जहां भक्त की हां, भगवान वहां। भक्त ने कह दिया भगवान यहां है, तो पर भगवान को आना ही पड़ता है, बुलाने की जरूरत नहीं। भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, ईसा वास्मिदम सर्वम। भगवान सर्वत्र विद्यमान है। बोले भगवान कहां? जहां भक्त की हां, भगवान वहां। भक्त ने कह दिया परमात्मा यहां है, तो परमात्मा वहां है। भक्त ने कहा भगवान ऐसा है, तो भगवान वैसा ही रूप बना करके प्रकट हो जाते हैं। जो ध्रुव के लिए चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, जो प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप धारण करते हैं, वही हनुमान जी आपके लिए भी किसी ना किसी रूप में निश्चित रूप से प्रकट होंगे। आपका भाव दृढ़ होगा तो परमात्मा आपके सन्मुख खड़ा होगा। लेकिन कुछ गुजराती भी बड़े अद्भुत हैं, उनसे जीतना बड़ा मुश्किल है। एक बार एक मध्य प्रदेश के महात्मा गुजरात आए, हमारे जैसे गरीब। एक गुजरात का अमीर चेला था, दोनों समुद्र किनारे घूमने गए। समुद्र किनारे वहां लिखा था बोर्ड में, महाराज जी, बोर्ड में लिखा हुआ था कि डूबते हुए व्यक्ति को बचाने वाले को 500 रुपया दिया जाएगा। गुरुजी बोले चेले एक काम करते हैं, हम डूबने का नाटक करते हैं, तुम हमें बचाओ। चेला बोला क्यों? देखो बोर्ड पर लिखा डूबते हुए व्यक्ति को बचाने पर 500 रुपया, 100 तुम ले लेना, 400 हम। चेला भी गुजराती था, सूरत का। बोले गुरुजी आई एम रेडी। गुरुजी बोले तैयार हो? बोले तैयार। गुरुजी समुद्र में गए। चेला बोला और भीतर जाओ। गुरुजी बोले अब ठीक है, ज्यादा भीतर जाएंगे फिर लौट के ही नहीं आएंगे। चेला बोला नो टेंशन, और थोड़ा भीतर। गुरुजी बोले अब ठीक है, इतने में ही हम नाटक कर रहे, तुम बचा। बोले नहीं, थोड़ा और भीतर। जब गुरुजी ज्यादा भीतर चले गए, सच में डूबने लगे। बोले बचाओ। चेला बोलो गुरुजी बोले पागल हो गया, हमारे प्राण निकल रहे, बचाओ। चेला बढ़िया पिज्जा खावे। गुरुजी समझ गए लालची है, 200 ले ले, लेकिन बचा। चेला बोलो गुरुजी बोले अच्छे फंस गए। गुरुजी बोले बेटा 300 ले ले। चेला बोलो गुरुजी बोले पूरे 500 ले लिए, लेकिन प्राण बचा। चेला बोलो गुरुजी बोले 500 एक्स्ट्रा ले लिए पर प्राण तो बचा। चेला बोलो गुरुजी आगे वाला बोर्ड देखो। आगे वाले बोर्ड पर लिखा था लाश निकालने वाले को 5000। बोले हम तो 5000 की तैयारी में आए। अब ये मत पूछना कि वो चेला कहाँ का था, और सूरत का तो समझ नहीं मत, तो कहीं और का था, विदेशी, श्रीलंका का। लेकिन सूरत के लोग होते बहुत अच्छे हैं। धन्य है यहाँ की श्रद्धा, धन्य है यहाँ का विश्वास। आज पूरा सूरत राममय दिखाई पड़ रहा है। जय श्री राम। बिना विलंब किए हुए हम बालाजी के चरणों में प्रार्थना करके दरबार प्रारंभ करते हैं, क्योंकि तुम प्रवचन सुनने थोड़ी आए, तुम तो पर्चा निकलवावे आए।
कुछ तो बीच में बैठे बैठे गाली बक रहे, गुरु जी एक तो तुम 1.5 घंटा लेट आए और बाप को नाम नहीं बता रहे यार। कुछ तो कह रहे हैं प्रवचन बंद करो, पर्चा निकालो, और कुछ कह रहे अच्छा वो कब शुरू होगा जो पर्ची निकलती है। इसीलिए हम समझ गए कि तुम प्रवचन सुनने थोड़ी आए, तुम तो बालाजी की कृपा पाने आए हो। हम यही प्रार्थना करते अपने इष्ट श्री हनुमान जी के चरणों में। जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, खड़े हैं, जगह जगह, वहां देखो छतों पे खड़े, जय हो, सीढ़ियों पे, छतों पर, टाटा बाय बाय, दूर ही से हाथ हला रहे कि गुरुजी इतने न आइयो। हमने भी हला के कह दिया कि हम नहीं आने वाले। जय हो जय हो जय हो जय हो। भारी भीड़ है भैया। तो जो जहां खड़े हैं, अड़े हैं, कुछ लोग दीवालों पे चढ़े हैं, अरे बैठ तो जा यार भाई साहब, आसन ले ले और सिंहासन ले ले, पर बैठ जा, अरे बैठ जा। हम खुद आए मध्य प्रदेश से, सो क्या तुम्हारी मारा है, बैठ जा मोरो प्यारा, बैठ जा। तो जो जहां खड़े सबको खूब खूब आशीर्वाद है। बालाजी की ऐसी कृपा होवे, जाओ आप सबकी अलाय बलाय दूर हो जावे, जाओ समूचे गुजरात प्रदेश का उत्थान होवे और सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, जाओ सन्यासी बाबा की ऐसी कृपा होवे कि जिंदगी भर मुस्कुराते हुए गुजर जावे। जय श्री राम। जाओ पूज्य दादा गुरुजी ऐसी कृपा करवे कि तुम जो मनोकामना लेकर आए हो, दादा गुरुजी की कृपा से वो मनोकामना पूर्ण हो जावे। सीताराम। साधु जी, साधु जी, ओ साधु जी, बड़े आनंद से बैठो, मन में राम नाम का जप करो। हम बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हुए दरबार प्रारंभ करते हैं। जो आज्ञा हमें लगेगी, देखो ना तो हम कोई भगवान है, ना हम कोई चमत्कारी महात्मा है, हम तो बालाजी के तुच्छ से चरणों के दास हैं। वो हमें जो भी मन में प्रेरणा देते हैं उसी को लिख देते हैं, और हनुमान जी की कृपा से वही बात सत्य निकलती है। दूसरी बात, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनके लिए यह एक अद्भुतता का विषय, तुम्हारी ठटरी। तुम अगर कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं, आ जाना कभी हमारे सामने, पैंट गीला करके भेजेंगे हम तुम्हें। हाँ, इतना बताएंगे कि तुम अपना मुंह खुद नहीं देख पाओगे। हाँ, और ये हमारी ताकत नहीं है, ये कलयुग के राजा श्री हनुमान जी की ताकत है। हाँ, ये वीर बजरंगबली का प्रभाव है। और ना हमने कोई पढ़ाई की, ये 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे। दादा गुरुजी के पहले एक सिद्ध संत हुए हमारे ही वंश में, वो भी दरबार लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, बागेश्वर धाम पर हर महीने 8 से 10 लाख लोग आते हैं और खाली हाथ आते हैं, और बागेश्वर धाम से हंसते हुए जाते हैं, रोते हुए आते हैं, और बागेश्वर बालाजी के दरबार से हंसते हुए जाते हैं। और कलयुग में श्री हनुमान जी की प्रत्यक्ष महिमा है महाराज जी, साक्षात अनुभव श्री बागेश्वर बालाजी का। इसलिए भी हम दरबार नहीं लगाते हैं कि हम दरबार का प्रदर्शन करना चाहते हैं, या शक्तियों का प्रदर्शन। और धन तो हम लेते ही नहीं है, दान तो हम लेते ही नहीं, और दे दो सो मना भी नहीं है। हाँ, अगर तुम सोचो कि लेते ही नहीं तो देना, दे दो सो मना भी नहीं है। बाहर में गया, 3 साल से बागेश्वर धाम पर अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, तुम 2-4 करोड़ दे दो, चकाचक रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला खिलाएंगे। घटे रामदास को, बड़े रामदास को। तो हम तुमसे दान लेने आए नहीं, हम तो गुजरातियों को जगाने आए। और एक बात बोले, हमारा मानना है, हमने एक दिन अपने सन्यासी बाबा से पूछा कि आप ये दरबार क्यों लगाते हो, इतना हमें परेशान कर रहे, बढ़िया कथा करते हैं, हम कथा करने दो, क्या जरूरी है। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, बोले बेटा पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में पूरी दुनिया को हनुमान जी का बनाना है। चमत्कारों के नाम पर, दरबारों के नाम पर जो आज तक तथाकथित मजहब के लोग
एक व्यक्ति यहां पकड़ाओ हलीउल्लाह के नाम पर, जो करंट लगाते हैं, दुनियादारी के भोले भाले लोगों को धर्मांतरण करवाते हैं, दुनियादारी के तरह तरह के प्रलोभन दिखाकर हमारे भोले भाले हिंदुओं को बहलाते हैं। हमारा मानना है कि 300 साल पहले बागेश्वर बालाजी प्रकट ही इसीलिए हुए, जो कहते थे भगवान नहीं होते, सनातन धर्म में क्या ताकत है, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए, लेकिन खुद पोल खुलवा करके गए। यही कलयुग में प्रत्यक्ष महिमा किसकी है? किसकी बोलो? बागेश्वर। अच्छा, हमारी भाषा तुम्हें समझ में आ रही है? जोर से बोलो। हम कौन विदेशी आए, हम भी तो भारतीय ही हैं। तो हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बागेश्वर। मन में राम नाम का जप करो, जिन्हें बुलाया जाए उनको आना है। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, देखकर विश्वास करें। आपने क्या पूछा है, पर्चे पर क्या लिख कर आया है, और तुम वही बोलोगे जो हमारे पर्चे में लिखा होगा। और ये कैसे संभव? लगाओ अपनी बुद्धि, लगाओ अपना तर्क, अपनी पढ़ाई लिखाई कि कैसे संभव है, अपनी बुद्धि लगाओ। ये सब संभव हनुमान जी की कृपा से है। हम तो कुछ जानते नहीं, हम तो साधारण नालायक हैं। और हमारे ऊपर कोई भरोसा मत रखना, ना हम पर श्रद्धा रखना। तुम्हें श्रद्धा रखनी ही है तो बागेश्वर बालाजी पर श्रद्धा रखो, जिनके बल पर यह दरबार लगता है। हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं। और हनुमान जी को तो राम नाम प्रिय है। बुरा मत मानना मेरे पागलो, अगर तुम्हारी जिंदगी में संकट है तो हमारे हनुमान जी संकट मोचन हैं। और बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती, तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाल की त्रास कपीस बसे गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते है टारो। बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो या हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। है हनुमान जी संकट मोचन है, कलयुग के राजा हैं। और सनातनीय हिंदुओं को अपने हनुमान जी पर भरोसा रखना चाहिए। हनुमान जी के अलावा हम इतना कह सकते हैं, सूरत की इस धरती पर ललकार कर सनातन धर्म के संतों को छोड़कर बाकी किसी मजहब या पंथ के लोगों में ताकत नहीं है कि बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले। इतना कह सकते, अपने बल पर नहीं। हम कोई सिद्ध नहीं है, ना हमारे पास कोई शक्ति है। लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो तुम्हारी ठटरी, क्योंकि सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना। हमारे सिर पर श्री बागेश्वर हनुमान है, तो आप सब उन्हीं बागेश्वर हनुमान जी के अनुयायी बनो। मेरे पागलो, चमत्कारों के चक्कर में मत रहो। पर्चे से चमत्कार नहीं होना है, पर्चा बनने से चमत्कार नहीं होना है, हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार होना है। ये बेफिजूली की बातों में मत पड़ो मेरे पागलो। तुमसे ये कोई भी धर्मगुरु नहीं कह सकता है, लेकिन मैं तुम्हें प्रार्थना करके कहता हूं कि तुम हम पर बिल्कुल भी श्रद्धा मत रखना। और तुम मूर्ख होगे जो हम पर श्रद्धा रखना ये तो हमारे इष्ट हनुमान पर श्रद्धा रखना। हमसे एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने पूछा, आप भारत को देकर क्या जाना चाहते हो? हमने कहा, माय डियर ठटरी के बरे, आज तक तथाकथित लोगों ने भारत को भूत पकड़ाए। भूत का मतलब पास्ट, बीता हुआ कल, घिसी पिटी बातें, झूठा भय, नकारात्मकता, नेगेटिविटी। हमने कहा आज तक तथाकथित लोगों ने भारत के लोगों को भूत पकड़ाए, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके मरेंगे। भगवान का मतलब पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, नित नई ऊर्जा। भगवान का मतलब
हनुमान का मतलब जिसकी जिंदगी में हनुमान आ जाते हैं उसकी जिंदगी में बहार आ जाती है, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के देवता हैं। कवन सुकाज कठिन जग जो नहीं हो ही। कौन सा ऐसा काम है जो हनुमान जी को कठिन हो? नासे रोग जपत निरंतर कलयुग में और देवता हनुमत सेई संकट कटे जो सुमरे। कलयुग में केवल हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो उनकी शरण में पहुंच जाता है। और मेरे पागलों, एक बात और याद रखना, तुम आज तक तुम पागल इसलिए बने हो, जगह जगह इसलिए भटक रहे हो क्योंकि तुम हनुमान जी के चरणों में अटके नहीं हो। और तुम भी बहुत बदमाश आदमी हो। तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें वो हाथ में फोड़ के निकाल दे। तुमको ऐसा भगवान चाहिए जो तुम्हें डेट बता दे। मेरे पागलों, ये व्यर्थ की बातों से बाहर निकलो, जगह जगह भटकना बंद करो। कितनी जगह भटकोगे, कितने तुम गुरु बनाओगे, कितने तुम मजहबों में जाओगे, कितने तुम दरबारों में भटकोगे, कितने तुम उपाय करोगे। तुम बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। अगर तुमको कृपा पानी ही है, हमारी एक बात आज दरबार से लेकर घर जाना। कभी जाना दादा हनुमान के दरबार में या बागेश्वर धाम, और हाथ जोड़ करके जाकर कह देना बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। तुम पूछो उसके बाद फिर क्या होगा? तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा जिंदगी में। फिर तुम्हें अन्य पंथों के चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा। तुम्हें फिर 50 गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। तुम जहां रहोगे वो स्थान बागेश्वर धाम होगा। तुम्हारे साथ फिर सन्यासी बाबा खड़े नजर आएंगे। और कौन कौन बालाजी की कृपा को पाना चाहता है? कौन कौन पाना चाहता? हाथ उठाओ जरा, जोर से बोलो। पाना चाहते हो? हाँ जी या ना जी? हाँ जी या ना जी? तो 3 शर्तें हैं। पूछो क्या क्या? बोलो ना, पूछो क्या क्या? 1, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना, ये पहली शर्त। दूसरी, जब दरबार हो जाए तो उठ जाना और जाकर के अपने घर में हनुमान जी से कह देना, या तो तुम आज के बाद, जितने भी लोग यहां बैठे सूरत के पागलों, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज से अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। बस कहानी खत्म, काम हो गया। उतने में भी तुम्हें फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बाकी मेरा हनुमान दादा करेगा। बापा सीताराम। तीसरी शर्त है, रोज 5 पाठ हनुमान चालीसा के करो, मस्तक पर तिलक लगा करके घर से बाहर निकलो। लोग हमसे पूछते कि हिंदू राष्ट्र आप क्यों बनाना चाहते हैं? हम ये दरबार और ये हिंदू राष्ट्र, ये हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय है हिंदुओं को जगाना। और एक और प्रार्थना करेंगे सूरत के लोगों से और गुजरात के लोगों से, हमें किसी भी पार्टी से ना जोड़ें। हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली की। हमारी प्रार्थना है, हम ना किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं। और राजनेताओं से भी प्रार्थना है, हमारे पास सपोर्ट के उद्देश्य से आना भी मत। हनुमान जी की कृपा पाना है तो आना। और धनवानों की तो छोड़ो, हमसे किसी भी धनवान की अपेक्षा मत रखना कि हमको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि हम धनवान के नहीं, हम हनुमान के पुजारी हैं। और हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमें जो अपना काम करना, हिंदुओं को जगाना है। हमें पेपर पर हिंदू राष्ट्र नहीं, हमें भारत के रहने वाले हिंदुओं के दिल में हिंदू राष्ट्र चाहिए। और जिस दिन गुजरात के 4 करोड़ लोग भी, 5 करोड़ लोग भी मस्तक पर तिलक लगाकर घर से बाहर निकलने लगेंगे, फैक्ट्रियों में जाने लगेंगे, कंपनियों में जाने लगेंगे, मेट्रो बस ट्रेन पर बैठने लगेंगे, अपने ऑफिस में जिस दिन 4 से 5 करोड़ हिंदू मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे सड़कों पर, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा।
तो कौन कौन ये करेगा, जरा हाथ उठाओ ना। मंदिरों में कौन कौन जाना प्रारंभ करेगा प्रत्येक मंगल को? दूसरे मजहब के लोग एक दिन जरूर एकत्रित होते हैं, हम लोगों को भी अब एक दिन एकत्रित होना ही पड़ेगा। तो मंगलवार को कौन कौन मंदिरों में जाना प्रारंभ करेगा? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? 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 तो जाओ, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं, हमारे बागेश्वर बालाजी की हो गई है। जाओ, आज से तुम्हारे हमारे सन्यासी बाबा हो गए। और कभी समय मिले तो बागेश्वर धाम जरूर आना। हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बालाजी की। जिन जो प्रकट हुए, धरती से प्रकट हुए हैं बालाजी, बहुत अद्भुत स्थान है। हर मंगलवार शनिवार है ना, 4-4, 5-5 लाख लोग आते हैं। हमने तो आंखों से देखा, रोते हुए आते हैं, वहां से हंसते हुए जाते हैं। आज का दरबार प्रारंभ करते हैं हम बिना विलंब किए, और जिनको बुलाएं वो आवे। अंधविश्वास में ना पड़े, अपना नाम किसी को भी ना बताएं, पर्चा को पढ़ें, बीच में कोई टोकेगा नहीं, ना बीच में उठेगा। मतलब जब दरबार से हम किसी से बात कर रहे हो, क्योंकि हमारा ना सब कनेक्शन का खेल है। आगे को लोगों हमारे लो है वाईफाई, हम दिखा रहे हैं कहां गो, हाँ ये है, इसका पूरा खेल है। ये है हमारे पास वाईफाई, सैटेलाइट लगी बागेश्वर धाम पर, वहां से इसमें आते हैं सिग्नल, और ये सिग्नल हमें बताते हैं, और तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ। हाँ, फिर बाद में कहो गुरुजी पोल खुल गई, ठटरी के बरे न कटा, काय के लाने सोते हुए सांप को जगा रहे। अपनी समस्या का समाधान लो, निकल जाओ। लेकिन ज्यादा तुमने लुकर 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 करो तो हम छोड़ेंगे नहीं। और ऐसा कोई दुनिया में है नहीं जिसके करिया कांड ना हो। ऐसा कोई है नहीं जिसके करिया कांड ना हो। इसीलिए तुम हम परेशान भी मत करना कि फिर बाद में कहोगे गुरुजी भैया लड़ियो ना मारियो चाहे। बोलो सीताराम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गुजरात के पागलों की, द्वारकाधीश भगवान की, श्री अंबा मैया की, श्री सीताराम भगवान की, कथा यजमान की, हमारी मैया की, और इनकी पूरी 21 मंडली की, और सभी VVIPओं की, और जो सनातन धर्म के सहयोगी हैं उनकी, और विरोध करवे बालन की भी। नमः पार्वती पते।